हेलो एवरीवन। सो क्लास 12 में हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग ने देखा, तो उसमें से एक टॉपिक अभी हमारे जो स्टूडेंट हैं क्लास 12 के मिस्टर आशुतोष, हेलो आशुतोष। हेलो तो सर। इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट में एक टॉपिक प्रिपेयर किया है। आइए देखते हैं, ये अपना नॉलेज शेयर करेंगे और हम लोग साथ साथ इसको सीखेंगे। ठीक है, ओके आशुतोष, कंटिन्यू प्लीज। थैंक यू सर। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज हमारे पास क्या है, हम डेली लाइफ में चार्ज को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में देखना है। क्योंकि चार्ज अगर हमको नहीं पता रहेगा तो वो ABCD है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम लोग का है 12th का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसका हम लोग का ये ABCD है, चार्ज है। चार्ज अगर नहीं आएगा तो उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि ये टॉपिक जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इलेक्ट्रोस्टैट्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो चार्ज अगर नहीं पता होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने चार्ज इस टॉपिक को चुना है। तो आज हम लोग के बारे में सब कुछ जो चार्ज के बारे में होता है कि चार्ज होता क्या है, कैसे इसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब आ तो नहीं जा सकता है ऐसे चुटकी बजा के चार्ज नहीं आ सकता है, कहीं ना कहीं से तो आता होगा। तो हम लोग को पहला पॉइंट है व्हाट इज़ चार्ज। चार्ज हमारा होता क्या है, पहला सबसे मेन क्वेश्चन तो यही है कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज हमारा एक कोई भी पार्टिकल अगर हम लेते हैं, कोई भी पार्टिकल दुनिया में, तो उसके अंदर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज कहते हैं। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये एकदम बेसिक वर्ड है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे कि मास होता है बॉडी के अंदर, वैसा ही एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसको मतलब हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इससे और चार्ज से होता क्या है, चार्ज से हमारे दो चीज़ें होती हैं। एक तो पहला हमारा अलग कोई अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी जैसे कि मास है तो वो अलग कॉन्सेप्ट है। अगर चार्ज हमारे पास है तो उससे या तो रिपल्शन क्रिएट करेगा या तो अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती रहती हैं, जिसका कारण क्या है, चार्ज है। और चार्ज से जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हमारे जो पावर करता है, या तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करे किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर प्रोवाइड करे तो उसको हम चार्ज कहते हैं, या तो किसी और बॉडी के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा है और उसके हिसाब से वो रिएक्ट करे, तो दोनों ही चीज़ों को चार्ज फंक्शन करता है। मतलब चार्ज उसका बेसिक है, बिल्कुल जैसा हमने अभी बोला था। तो चार्ज बेसिक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो चार्ज प्रोड्यूस करता है जी, चार्ज प्रोड्यूस भी करे या अट्रैक्ट करे, दोनों चीज़ों को। ठीक है, आगे देखते हैं। और फिर अब प्रोड्यूस करता है, अभी हम लोगों ने बोला तो कहाँ से प्रोड्यूस करता है, ये मेन क्वेश्चन था हम लोग का। तो हाउ इज चार्ज प्रोड्यूस्ड, ये हमारा मेन अगला क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोगों ने बचपन से किया है, ये नई चीज़ नहीं है। जब 6th-7th में थे तो हम लोग के टीचर्स बताया करते थे कि स्केल उठाओ, उसको बाल में अपने रगड़ो। तो हम लोग ऐसे रब किया करते थे और फिर पेपर, छोटे छोटे पेपर्स काट के अगर हम लोग उसको करते थे तो वो अट्रैक्ट हो जाता था और हम लोग को उस टाइम पर लगता था कि मैजिक है। तो सच में वो मैजिक ही है, साइंस पूरी मैजिक है, फिजिक्स तो एकदम है। तो हम लोग जो रब करते हैं, एक तो स्केल किस चीज़ की बनी होती है हम लोग की, ग्लास की। ग्लास एक ऑब्जेक्ट है जैसा कि हम लोगों ने बोला था, और रब किया तो फ्रिक्शन एक प्रोड्यूस किया, और फ्रिक्शन से हमारा क्या जनरेट हुआ, चार्ज जनरेट हुआ। और उसी चार्ज की वजह से ये जो हमारा स्केल हुआ करता था वो छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। अब यहाँ पे फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, अट्रैक्शन आ गया। तो ये अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, ये जो हमारा की वर्ड है, ये किसकी वजह से हुआ, चार्ज की वजह से हुआ। यहाँ पर भी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ, ये जो हमारा स्केल था इसको हम लोगों ने रब किया हेयर के साथ, रब्ड विद हेयर, तो इसके साथ क्या हुआ, फिर से यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और फिर एक और हमारा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी कपड़ा है, सिल्क क्लॉथ जैसे बहुत ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। सिल्क क्लॉथ के साथ अगर हम कोई रॉड को लेके रब करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर एबोनाइट रॉड या फिर ग्लास रॉड तो नहीं, एबोनाइट रॉड अगर लेकर रब करें, तो फिर से अगर उसको हम लोग रब करेंगे सिल्क क्लॉथ के साथ तो फिर से चार्ज प्रोड्यूस होगा और फिर से यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा था और यहाँ पर नेगेटिव, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग फर्दर मोर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, फिर से यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे हुआ अट्रैक्शन हो रहा है,
किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर हो रहा है, अगर हम कॉम को लेके बाल में रगड़ें, ड्राई हेयर में, सूखे बालों में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्राई हेयर में अगर लेके कंघी को रगड़ें या फिर स्केल को रगड़ें तो फिर से वही चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एबोनाइट रॉड को सिल्क से रगड़ें तब भी फिर से वही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होता है। यहाँ पर ये बताओ कि क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है कि अट्रैक्ट हो जा रहा है? हाँ, तो वहाँ पर हमारे जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो एक क्रिएट होता है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा है, और एक न्यूट्रल बॉडी या फिर अपोजिट चार्ज की बॉडी के पास जब हम लोग उसको ले जाते हैं तो वो उसको फिर अट्रैक्ट करता है। ऐसे पड़े रहता है कोई बॉडी, तो अगर हम नॉर्मल पेपर को लेकर नॉर्मल स्केल के साथ अटैच करें तब तो कुछ नहीं होता है, वो कुछ फंक्शन ही नहीं करेगा। जब यहाँ पर दूसरा चार्ज अपोजिट चार्जेस होते हैं तब वो अट्रैक्ट करता है। बेसिकली होता क्या है आशुतोष, जैसे कॉम्ब ही हम लिया, सूखे बालों में रगड़े, तो कॉम्ब शुरू में न्यूट्रल था, हमारे बालों में रब करने के बाद उस पर चार्ज आ गया। अब यहाँ पर दो प्रकार के चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जब हमने रब किया तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, ठीक है ना। और पॉजिटिव चार्ज आने के बाद, मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब वहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, है ना। और वो जैसे ही कॉम्ब को हम यहाँ पर ये पीस ऑफ पेपर्स के पास लेकर के आए तो वो उसको ट्रैक कर दिया। हाँ, ठीक है ना। ओके, आगे। वेरी गुड आशुतोष। एविडेंस ऑफ चार्ज मतलब हम इसको एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? डे टू डे लाइफ में हम लोग चार्जेस को कहीं देखते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं कि भी नहीं, इसको हम लोग को पता कैसे चलेगा? पहला पॉइंट, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं यही चार्ज की वजह से पॉसिबल हुआ है। फ़ोन है, फ़ोन में कैमरा है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी रन करती है वो भी तो चार्ज की वजह से है। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया, मतलब अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके कमरे में लाइट जल रही है वो भी चार्ज की वजह से, फ़ैन चल रहा है वो भी चार्ज। हर जगह आपका चार्ज के बिना, इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया है कुछ नहीं होता, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही डिपेंडेंट है। इसीलिए इसको बेसिक कहा जाता है, फंडामेंटल इसको 12th में, इसीलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर। इसको बार बार पढ़ें, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो एविडेंस ऑफ चार्ज इन डेली लाइफ्स, क्या इसका एविडेंस है? अभी तो मिल गया एक एविडेंस। एक और मतलब एक फ़नी सा अगर एग्जांपल दिया जाए तो हमारा जो पेट्रोल टैंकर होता है वो हम लोग देखते हैं डे टू डे लाइफ में, मतलब जाता रहता है। कहीं भी पेट्रोल पंप पे जाओ तो बड़ा सा एक ट्यूब टाइप का होता है और उसमें हम लोग देखते हैं। तो कोई भी अगर फ्रिक्शन की वजह से, जो अभी हम लोगों ने चार्ज की बात की, अगर कोई भी गाड़ी मेटालिक बॉडी वाली कार या फिर ट्रक बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैवल करे तो एयर के साथ, अगर ड्राई एयर है तो उसके साथ भी रब करके फ्रिक्शन करके उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ये बहुत, मतलब हम लोग को नहीं पता चलता है। हम लोग सुनते हैं कि बहुत देर तक गाड़ी चली और उसमें आग लग गई, और लोगों को लगता है कि इंजन जल गया। बहुत टाइम पर वैसा नहीं होता है। बहुत दूर तक अगर गाड़ियाँ चलती हैं तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसमें ड्राई एयर की वजह से, और वो एक स्पार्क, जिसको हम लोग चिंगारी कहते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस करता है और पेट्रोल टैंक में आग लग जाती है गाड़ियों की। तो वो बहुत हार्मफुल होता है। और नॉर्मल गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लीटर पेट्रोल आता है तब आग लग जाती है। तो जो हज़ारों लीटर पेट्रोल टैंकर लेके चलती हैं गाड़ियाँ, उसमें क्या हो सकता है? तो उसमें एक हमारा, अगर यहाँ पर एक पिक्चर अगर अटैच किया जाए तो वहाँ पर एक पेट्रोल टैंक में अगर हम लोग लेके चलेंगे तो एक छोटी सी 1 फीट की 2 फीट की चेन लगाई रहती है, मेटल की चेन, ताकि वो जो चार्ज होता है पेट्रोल टैंक से डायरेक्ट ग्राउंड में वो न्यूट्रल हो जाए। चेन गाड़ी में लटकती हुई रहती है और वो टाइम के साथ साथ अर्थ को टच करते हुए रहती है। मतलब एक तरह से ये एक प्रोसेस हो जाती है अर्थिंग की। मतलब गाड़ियाँ अगर बहुत लंबी दूरी तक चली तो पेट्रोल टैंक में जो चार्ज एक्यूमुलेट हो गया वो हम लोग अर्थिंग के द्वारा उसको बाईपास न्यूट्रल कर देते हैं, जिसके कारण ये एक्सीडेंट होने से बच जाता है। वेरी गुड, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हम लोग जैसे फ्रिक्शन को कहते हैं नेसेसरी इविल कहते हैं, वैसे ही ये चार्ज भी हमारा एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी इविल, इसको भी कह सकते हैं। वैसे टर्म नहीं है इसके लिए, फ्रिक्शन को कहा जाता है कि वो उससे लोग चल भी सकते हैं और बहुत सारी खामियां भी होती हैं। वैसे ही चार्ज में भी है। जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वैसे ही चार्ज में हमारा बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, पर उसको अवॉइड किया जा सकता है। मॉडर्न साइंस के ज़रिए वो सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती हैं। और हमारा चार्ज है क्या? अभी तक हम लोग कह रहे हैं कि चार्ज होता है, तो चार्ज है क्या? एक फिज़िकल क्वांटिटी है,
जो कि प्रेजेंट होती है किसी भी पार्टिकल में, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो इस फिज़िकल क्वांटिटी की, जैसे मेरी हाइट कितनी है वो फीट में नापी जा सकती है, फिर मीटर में नापी जा सकती है। मेरी आपसे दूरी कितनी है ये नापा जा सकता है। तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है ये भी हम लोग नाप सकते हैं, और हम लोग 10th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। चार्ज की यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, उसको कहते हैं कूलम। वेरी गुड। इसको कूलम को कहते हैं चार्ज की यूनिट। ये हो गया। इसको डिनोट करेंगे कैसे? इसको सी से, कैपिटल सी, ये स्मॉल सी नहीं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? यस सर, बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी है मगर स्केलर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शंस को हम लोग नहीं नोटिस करते हैं। ओके, तो वेरी गुड आशुतोष, कैसा लगा तुमको ये अप्रोच अगर तुम अभी अपनाए हो यस सर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए? तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे पहली बात तो ये हो रही है कि खुद का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, और जो दूसरों को पढ़ा के जो अगर मोटिवेट अगर थोड़ा कर सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि अपने ही क्लासमेट्स को खुद के साथ रहकर अगर मोटिवेट किया जा सके तो वो बहुत अच्छी बात है। और मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही रहा है बोर्ड्स के लिए, तो वो तो और अच्छी बात है। आशुतोष एक्सीलेंट। और अब आप जो है हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे की टॉपिक पे आप करें। अगला टॉपिक आप कौन सा प्रिपेयर करेंगे? सर चार्ज के बाद हमारे जो लॉज हैं, कूलम लॉ या फिर कुछ भी। ठीक है, आप कूलम्स लॉ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यस सर, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, यस ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। ओके, थैंक यू आशुतोष, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।